बाबरे कहाँ को जाना है? हेलो, चलो बोलो शुरुआत करो। अब आप ही करो। आज देखो हमें नहीं दर्शन करा रहे हैं, इनको दर्शन करने ले जा रहे हैं। इनको खूब आशीर्वाद। नई दोस्त मिली है आज हमें। और आज जो है हमको टपकेश्वर मंदिर देहरादून घुमाने के लिए लाई हैं। तो हम यहाँ के आप लोगों को दर्शन कराते हैं। ठीक है, बने रहिए मेरे ब्लॉग में आगे देखने के लिए। दोस्तों चलिए तैयार हो जाइए आप मेरे ब्लॉग में देहरादून का टपकेश्वर मंदिर देखने के लिए, जो भगवान शिव के मंदिर है। तो उसके बारे में आप लोगों को मैं बताती हूँ, उसका इतिहास आप लोगों को मैं बताती हूँ। टपकेश्वर मंदिर जो दोस्तों है ना, देहरादून का एक प्राचीन शिव मंदिर है, जो अपने प्राकृतिक गुफा में स्थित शिवलिंग पर छत से लगातार जल की बूंदों के टपकने के लिए प्रसिद्ध है। तभी दोस्तों इसका नाम जो है ना टपकेश्वर मंदिर पड़ा, तो इसी नाम से इसको जाना जाता है। आगे बताती हूँ आपको मैं इसके इतिहास के बारे में। दोस्तों यह मंदिर ना टोस नदी के तट पर और गढ़वाल पहाड़ियों में स्थित है, और इसका ना 6000 साल गुफा जो है द्रोणा गुफा के लिए भी जाना जाता है। यह गुफा जो है ना छत से लगातार पानी की बूंदें शिवलिंग पर गिरती है, तो इसका नाम जो है टपकेश्वर पड़ा। तो इसका इतिहास आप लोगों को पता चल गया है कि टपकेश्वर जो है मंदिर किस नाम से जाना जाता है। मंदिर एक प्राकृतिक गुफा के अंदर जो है ना स्थित है, और एक मंदिर जो 6000 साल पुराना माना जाता है, और इसे महाभारत काल में शिक्षक द्रोणाचार्य के निवास स्थान भी माना जाता है, इसलिए इसे द्रोणा गुफा भी कहते हैं। जो ये दूसरा नाम जो है ना, देहरादून शहर से लगभग 6 या 5 किलोमीटर दूर पर टपकेश्वर रोड पर स्थित है ये जो मंदिर है ना। ठीक है, यह आप देहरादून रेलवे स्टेशन से ऑटो या बस के माध्यम से यहाँ भी पहुँच सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं, अब इसका ये जानकारी आप लोगों को मैं बताती हूँ मंदिर के बारे में। मंदिर तो हम जैसे प्रवेश किया ना तो बहुत सुंदर, और यहाँ पर ना शिवलिंग है, तो यहाँ पर वीडियोग्राफी करना बिल्कुल मना था। तो मैंने चुपके से यहाँ से वीडियोग्राफी ली, इसलिए साफ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ शिव जी महाराज जो हैं यहाँ स्थापित थे। और दोस्तों यहाँ पर ना गणेश जी को पैसे से चिपकाए जाते थे, मन्नत पूरी की जाती थी। और वैसे ही हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने के बाद आप लोगों को मैं आगे बाबा जी के दर्शन हुए। हमें दर्शन होने के बाद जैसे लग रहा था हम वैष्णो माता की गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हो, ऐसा महसूस हो रहा था। पूरी गुफा के अंदर जो है ना टपकेश्वर मंदिर बना हुआ है, बाहर से खुला आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर भोलेनाथ शिव पार्वती के मंदिर है, और यहाँ पे गुफा पे के अंदर ही यह मंदिर है। गुफा के अंदर गए हम लोग, वहाँ पर हमने भोलेनाथ का दर्शन किया। दोस्तों आगे मैं इसके बारे में आप लोगों को बताती हूँ। दोस्तों टपकेश्वर का इतिहास ये भी बताता है कि ताड़ासुर एक राक्षस था, जिसने वरदान पाने के लिए इसी स्थान पर भगवान शिव की तपस्या और आराधना की थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ना ताड़ासुर को अनुरोध पर उसे अमरता का वरदान दिया था, और सिवाय शिव के पुत्र के ताड़ासुर ने संतों की हत्या और देवताओं को धमकाकर दुष्टता फैलाने शुरू कर दी थी। इसका इतिहास ये कहता है। दोस्तों जैसे ही आगे बढ़े ना, आगे बढ़ के भी हमें माँ पार्वती और शिव मतलब दर्शन हुए, और जैसे ही हमने आगे देखा तो गुफा ही गुफा था। पूरा मंदिर ना गुफा के अंदर पूरा बना हुआ है, तो हमें वहाँ जाके ना इतना मन खुश हो गया। और यहाँ पर जो नदी बह रही है ना, मंदिर के जस्ट बगल में ही ये नदी बहती है। और मेरे दोस्त को ना भोलेनाथ की जो प्रसाद के रूप में माला मिली, तो बहुत खुश थी वह। खुशी के बाद हम आगे बढ़े, तो वहाँ भी यही था कि गुफा के अंदर ही मंदिर था। जैसे ही आगे बढ़े तो वहाँ पर एक ना ऐसा मंदिर था कि बाबा जी स्थापित थे, और यहाँ पर एक मंदिर ऐसा है, माँ वैष्णो माता जैसी फील आती है, यानी कि महसूस होता है कि हम वैष्णो माता के मंदिर में चले गए। तो उसके बाद दर्शन करने के बाद बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद आगे नदी पार करने के बाद यहाँ पर भोलेनाथ जी पर गंगा बह रही है, तो बहुत सुंदर लग रहा है। फिर तीनों दोस्त हम यहाँ पर आके ना
मिले, एक साथ खड़े हुए। और दोस्तों आपको एक रोचक कहानी ये भी बताऊंगी ना, यहाँ पर भगवान से मन्नत मांगी जाती है कि हमारा सबसे बड़ा घर बने, 2 मंजिला 3 मंजिला। तो मेरे दोस्त और मैंने भी मन्नत मांगी, 3 मंजिले मकान की फरमाइश मैंने भी की। चलो भोलेनाथ की कृपा रही तो भगवान जरूर ये फरमाइश, ये मनोकामना पूर्ण करेंगे। और सभी भक्त ने ऐसे ही कर रखे थे, जिसने जितनी मन्नत मांगी थी उस हिसाब से उन्होंने उतने ही पत्थर वहाँ पर रखे थे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ सबकी मनोकामना पूर्ण करे। इसी तरह से आगे बढ़े दोस्तों। आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ पे बाबा जी के भी दर्शन हुए, माता के दर्शन हुए और देवी माँ के भी दर्शन हुए। तो पीछे से भी जो है गंगा बह रही है। तो दाएं साइड भी बाएं साइड भी मतलब टपकेश्वर मंदिर ही है। फिर हमने यहाँ पे प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हुए हमें बहुत सुंदर सा नज़ारा देखने को मिला। यहाँ पर ना लाइन से महाभारत कथा हमें दर्शा रही थी, पांडव, द्रौपदी और कृष्ण। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे दर्शाया हुआ दिखा। बहुत सुंदर, मतलब मन इतना खुश हो गया ना कि जैसे हम महाभारत के युग को देख रहे होंगे। तो यहाँ पे बीच में नदी भी है। तो दाएं और बाएं साइड जो है ना टपकेश्वर मंदिर 2 भागों में बटा हुआ है। इसी तरह से हम दूसरे मंदिर में गए तो यहाँ वैष्णो माता वाला मंदिर है। तो जैसे हम प्रवेश करें तो वहाँ से हमने प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद हमने ना गुफा में प्रवेश किया। गुफा में जैसे प्रवेश कर रहे हो, जैसे लग रहा है माता वैष्णो के मंदिर में हम प्रवेश कर रहे हो, ऐसा हमें महसूस हुआ। आगे चलते गए, बहुत अंधेरा था और नीचे झुक झुक के हमें जाना था और ऐसा लग रहा था जैसे हम वैष्णो माता के दर्शन कर दिए। वाकई में वैष्णो माता ही के दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। और हमने परिक्रमा की, माता की परिक्रमा की और यहाँ पर ना पूरा झुककर ही परिक्रमा की जा रही थी, माता के दर्शन भी किए जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ना जगह इतनी ही थी, गुफा के अंदर था। यहाँ पर शनिदेव भी विराजमान थे, शनिदेव के हमने दर्शन किए। उसके बाद आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद वहाँ पर ना छोटी सी दुकानें भी लगी हुई थी, वो अभी हमने उस देखा। और नदी बह रही है, इतना जल भराव हो रखा था ना, पानी इतना आया हुआ था क्योंकि बरसात बहुत तेज हो रखी थी। तो उसकी वजह से ना पूरी नदी जो है पानी खराब हो रखा था, गंदा पानी हो रखा था, नदी बहुत तेज बह रही थी। आगे बढ़े दोस्तों। आगे बढ़ने के बाद हमने यहाँ पर नंदी महाराज शिव जी को निहारते हुए दिखे हम, और हमने यहाँ भी दर्शन किए, शिव जी भोलेनाथ जी के दर्शन किए। मतलब इतना सुंदर मंदिर है ना, मैं अपने दोस्त को तो धन्यवाद देना चाहूँगी, उन तक मेरी वीडियो पहुँचे कि तो उनसे कहूँगी ज़रूर कि आपने हमें इतना सुंदर मंदिर दर्शन करने का मौका दिया। और बाहर का नज़ारा ना दोस्तों देखिए, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है ना। कभी आप आइए देहरादून, टपकेश्वर मंदिर के दर्शन करिए तो आप भी धन्य हो जाएंगे दोस्तों। आपके भी मतलब भाग्य खुल जाएंगे कि हाँ, हमने बहुत खूबसूरत जगह पे, बहुत सुंदर जगह पे आए और भगवान के दर्शन किए। तो जिसका नाम ही टपकेश्वर है, तो सोचिए भगवान ना, शिव जी भोलेनाथ क्यों ना उन पे टपके कर आशीर्वाद देंगे, उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, उनकी उन्नति करेंगे। तो आप ज़रूर आइएगा देहरादून में, एक बार टपकेश्वर मंदिर के भगवान शिव भोलेनाथ के दर्शन जरूर करेगा। आपको मैंने इसका इतिहास आप लोगों को बताया, जितनी जानकारी थी उतनी जानकारी के अनुसार मैंने इतिहास बताया। दोस्तों बने रहेगा मेरे वीडियो को देखने के लिए, और अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और आगे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर नदी बह रही है, यहाँ पर भी वैष्णो माता के ही जैसे दर्शन प्रवेश करने का एक अच्छा मौका है। तो भगवान टपकेश्वर शिव भोलेनाथ सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे, आशीर्वाद बनाए रखे। और दोस्तों ये बाहर का नज़ारा है, यहाँ से ना प्रसाद लिया जाता है भगवान को चढ़ाने के लिए। दोस्तों अब मैं ना अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक संख्या में मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। और क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमें आगे बढ़ाने का हौसला बढ़ाता है। तो आप बने रहिएगा मेरी अगली वीडियो देखने के लिए। बाय 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 बाय।